हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बी विजडम। सो आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। यह कथन निम्न विद्वानों में से किस विद्वान का है? स्किनर, जेम्स एम थाइन, स्मिथ या गेज? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जेम्स एम थाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण पुनर्वलन की कॉन्टिजेनिक्स का क्रम है स्मिथ, गेज, स्किनर या क्लार्क? बताइए किसने कहा था? तो इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, स्किनर। शिक्षण की विशेषताएं हैं छात्रों को सामाजिक मूल्यों का अवबोध कराना। औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही हो सकता है। सततगामी प्रक्रिया होती है या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का उद्देश्य निर्देशित करता है स्किनर, स्मिथ, क्लार्क या गेज? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के अंग है सीखने वाला, सिखाने वाला, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों। एक उत्तम शिक्षण की प्रमुख विशेषता है छात्र क्रियाशील रहते हैं, छात्र शिक्षक के संबंध मधुर होते हैं, व्यक्ति स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण है एक कला है एक विज्ञान है? ऑप्शन सी है, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के शिक्षण में उसकी सफलता का परिचायक है? ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षण विधियां, शिक्षण शास्त्र, पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण या उपरोक्त सभी? बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। शिक्षण का मुख्य अर्थ क्या है? प्रेरित करना, मार्गप्रदर्शक, क्रियाशील, सूचना देना या उपरोक्त सभी? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रक्रियाओं को किन अवस्थाओं में व्यक्त किया गया? पूर्व क्रियावस्था, अंतः क्रियावस्था, उत्तर क्रियावस्था या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के उद्देश्य हैं छात्रों को मार्गदर्शन करना, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना या उपरोक्त सभी? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है कथन है रायबर्न का, राइस का, बीओ स्मिथ का या क्लार्क का? बताइए। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्मिथ। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है कथन है? बताइए किसने कहा था शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का परिणाम है अनुशासन, अभिरुचि, पाठ्यक्रम या अधिगम? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रक्रियाओं के अनुभव एवं क्रियाओं से डैश होता है अधिगम, अभिरुचि, अनुशासन या अभिक्षमता? बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अधिगम। खेल विधि के प्रवर्तक है? बताइए खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? तो कुक और फ्रोवेल में बहुत कंफ्यूजन रहती है, लेकिन इसका राइट आंसर है कुक। ठीक है। सुकरात विधि कहते हैं कहानी विधि को, प्रश्नोत्तर विधि को, खोज विधि को या विश्लेषण विधि को? बताइए किसको कहते हैं? तो सुकरात विधि प्रश्नोत्तर विधि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना पद्धति का प्रतिपादन किया? बताइए किसने किया योजना पद्धति का प्रतिपादन? तो योजना पद्धति का प्रतिपादन किलपैट्रिक ने किया। सहयोग की भावना का विकास संभव है? बताइए समूह कार्य से, प्रश्नोत्तर से, वाद विवाद से या सहायक सामग्री से? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, समूह कार्य से। शिक्षण विधियों के प्रकार है बर्डन, कहानी कथन, प्रश्नोत्तर विधि या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं फ्रोवेल, गांधी जी, मॉन्टेसरी या कुक? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, फ्रोवेल। निम्न में से किसे प्राचीन विधि के रूप में जाना जाता है? व्याख्यान प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल प्रविधि या अवलोकन प्रविधि? बताइए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, व्याख्यान प्रविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? हर्बर्ट, मॉन्टेसरी, फ्रोवेल या फ्रैंकलिन? बताइए किसने दी है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रोवेल। खेल एक स्वाभाविक आनंददायक जन्मजात शक्ति है, यह कथन है फ्रोवेल, मैकडूगल या मॉन्टेसरी? बताइए किसका है? तो ये कथन मैकडूगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्टीकरण की विशेषता है भाषा, क्रमबद्धता, विशिष्टता या उपरोक्त सभी? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी।
छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? प्रश्नोत्तर प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, पाठ्य पुस्तक प्रविधि या प्रयोगशाला प्रविधि? बताइए किसमें आता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रश्नोत्तर प्रविधि। व्याख्यान देना भी कभी कभी शिक्षण की प्रणाली कहा जाता है, यह कथन है रायन, रैन, वुडवर्थ या स्किनर? बताइए किसका है? तो यह कथन रैन का है। व्याख्यान विधि के छात्र श्रोता बने होते हैं, सक्रिय, मूक, निष्क्रिय या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा निष्क्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान दिया जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि या प्रश्नोत्तर प्रविधि? बताइए इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वर्णन प्रविधि। विकसित देशों में दूरदर्शन का शैक्षिक प्रयोग हो रहा है, बताइए किस सन से हो रहा है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1915 से। दूरदर्शन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई, केरल, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के उपयोग हैं, छात्रों का सांघिक विकास करना, अनिवार्य शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समायोजन या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ हैं, तुरंत पृष्ठ पोषण देना, दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत सस्ती होना, अनुदेशन सामग्री के स्तर में सुधार या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। इनसेट की स्थापना की गई, बताइए इनसेट की स्थापना कब की गई? तो इनसेट की स्थापना 1982 में की गई। ट्रांसपेरेंसी का उपयोग कहाँ होता है? स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर या एपीडियोस्कोप? बताइए। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर। साइट का एक लक्ष्य था शिक्षा के स्तर का उन्नयन, शिक्षा को जन जन में पहुंचाना, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण या और कोई नहीं? बताइए। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा के स्तर का उन्नयन। प्रक्षेपण पटल की आवश्यकता होती है दूरदर्शन में, कैमरा में, प्रोजेक्टर या उपरोक्त सभी? बताइए। इसका ऑप्शन प्रक्षेपण पटल है ना, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोजेक्टर में। 9 क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में दूरदर्शन का उपयोग है, मुख्य शिक्षा प्रणाली के रूप में, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, पूर्व कक्षा शिक्षण के रूप में, उपरोक्त सभी? बताइए। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जन संचार माध्यम की विशेषता है विभिन्न समय में एक व्यक्ति के साथ संप्रेषण, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति के साथ संप्रेषण, एक ही समय में अनगिनत व्यक्तियों के साथ संप्रेषण, विभिन्न समय में विभिन्न व्यक्तियों के साथ संप्रेषण? बताइए जन संचार माध्यम की क्या विशेषता है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक ही समय में अनगिनत व्यक्तियों के साथ संप्रेषण। निम्नलिखित में से कौन सा साधन जन संचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? शैक्षिक रेडियो, शैक्षिक दूरदर्शन, फिल्म प्रोजेक्टर या अभ्यास पुस्तिका? बताइए। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अभ्यास पुस्तिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों को व्यक्ति तक की टेलीफोन वार्ता को 2 से अधिक व्यक्तियों तक बढ़ाना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म दूरदर्शन के शैक्षिक उपयोग हैं, छात्रों को प्रेरित करना, साक्षरता कार्यक्रमों के लिए, छात्रों के सृजनात्मक सहयोग के रूप में या उपरोक्त सभी? बताइए। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक आकार का चयन करते समय सर्वाधिक आवश्यक है, छात्रों के स्तर को ध्यान रखना, कक्षा के आकार का ध्यान रखना, माध्यम की उपलब्धता का ध्यान रखना, प्राप्त उद्देश्यों को ध्यान रखना? बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन डी होगा, प्राप्त उद्देश्यों का ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन एक ऑडियो सिस्टम के माध्यम से आमने सामने संप्रेषण है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कोई नहीं? बताइए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अधिगम आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, बताइए किसने कहा था? तो यह कथन क्रो एंड क्रो का है।
अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम को व्यक्त करता है। वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, क्रॉनबेक या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा क्रॉनबेक। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? तो यह गिलफोर्ड ने कहा था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया ही विशेषता है, अधिगम विकास है, अधिगम परिवर्तन है, अधिगम सार्वभौमिक है, उपरोक्त सभी? बताइए। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया के चरण में लक्ष्य, परिवर्तन, समायोजन या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक शैक्षिक उपागम में एजुसेट, शिक्षण अधिगम, एवी दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एजुसेट। एजुसेट के उद्देश्य हैं दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना, अध्यापकों की कमी को दूर करना, प्रशिक्षणार्थियों में रुचि व अंत क्रिया का विकास या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शिक्षण का क्या अर्थ है? पढ़ाना, शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना, व्यावसायिक प्रक्रिया? बताइए। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यावसायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है या कथन है? बताइए। द्विध्रुवीय प्रक्रिया है किसने कहा था? तो यह कथन एडम्स का है। शिक्षण कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक डैश है। बताइए क्या है? समायोजन, नियंत्रण, व्यवस्था, क्रियान्वयन? बताइए। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवस्था। शिक्षण का क्षेत्र है संकीर्ण, निश्चित, संकुचित या विस्तृत? बताइए। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, विस्तृत। शिक्षण सिखाने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन व प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? बताइए। बर्टन, क्लार्क, रायबर्न या बीओ स्मिथ? बताइए किसका है? तो यह कथन बर्टन का है। शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। बर्टन, स्किनर, स्मिथ, गैज? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है स्मिथ। अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतर ही अधिगम, यह कथन है। गेट्स व अन्य, कालीवन, क्रू एंड क्रू और बर्टन? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है गेट्स तथा अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं संप्रेषण टेक्नोलॉजी को संक्षेप में जाना जाता है। बताइए। TIC, CT, CIT या ICT? तो इसको ICT के नाम से जाना जाता है। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? कम्युनिस, कम्यूनस, कम्यूनी या इनमें से कोई नहीं? बताइए किससे हुई है? कम्युनिस्ट से हुई है। संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं? प्राप्तकर्ता, प्रेषक, निदेशक या अनुदेशक? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रेषक। संप्रेषक के अवयव नहीं है। प्रेषक, टेलीविजन, ग्राही या संदेश? बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन सी होगा, टेलीविजन। संप्रेषण माध्यम को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? बताइए। 4, 2, 3 या 7? बताइए। तो इसका ऑप्शन बी होगा, 2। माइक्रोग्राफी का आविष्कार कब हुआ? माइक्रोग्राफी का आविष्कार सन 1940 में हुआ। ICT से संबंधित सभी विधियों, उपकरणों, अवधारणाओं को संदर्भित करता है। डिजिटल जानकारी संग्रहित करना, डिजिटल जानकारी भेजना, डिजिटल जानकारी रिकॉर्ड करना या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, डिजिटल जानकारी भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT का पूर्ण रूप है। तो ICT का पूर्ण रूप है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। प्रोफेसर ग्राफीन ने फोटोस्टेट का आविष्कार किया। बताइए। प्रोफेसर ग्राफीन ने फोटोस्टेट का आविष्कार कब किया? 1905 में। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में ICT की उपयोगिता है भंडारण, प्रबंधन, विशिष्ट कौशल, बालकों की शिक्षा या उपरोक्त सभी? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा में लाभ, छात्रों को व्यक्तिगत विकास, शिक्षण प्रशिक्षण में सहायक, शैक्षिक प्रशासन में सहायक या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विचारों एवं अभिमत से अन्य व्यक्तियों को परिचित कराना है। यह कथन किसका है? बताइए। तो यह कथन E.G. मेयर का है। संप्रेषण है द्विमार्गीय सतत प्रक्रिया, औपचारिक, अनौपचारिक या उपरोक्त सभी? बताइए क्या है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT में आई से तात्पर्य है इंफ्रा, इंफॉर्मेशन, आइडिया। तो इंफॉर्मेशन से है। ठीक है।
कंप्यूटर में ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स तथा इमेज की सूचना में संयोग को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है मीडिया प्लेयर, जेट, ऑडियो, एवी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान समय में मल्टीमीडिया का प्रयोग हो रहा है प्रकाशन उद्योग में, शिक्षा के क्षेत्र में, घरों में या उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ग्राफिक्स के प्रकार हैं वेक्टर ग्राफिक्स या रास्टर ग्राफिक्स, बताइए, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ए भी दोनों। अच्छा ये बताइए श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया? तो श्यामपट्ट का आविष्कार जेम्स विलियम ने किया। ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किसने किया जाता है, बताइए? ग्रामोफोन किस प्रकार का उपकरण है? दृश्य उपकरण, मापन उपकरण, श्रव्य उपकरण या दृश्य श्रव्य उपकरण, बताइए, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा श्रव्य उपकरण। ठीक है। श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया? श्यामपट्ट का आविष्कार जेम्स विलियम ने किया। ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयोग किया जाता है, बताइए, हस्तलिपि, कैसेट, ट्रांसपेरेंसी या इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी। चित्रों को बड़ा करने हेतु प्रयुक्त होता है एपिस्कोप, प्रोजेक्टर, मैजिक लैंटर्न या एंडियोस्कोप, बताइए क्या होता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोजेक्टर। इंटरनेट की प्रथम उत्पत्ति मानी जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा अपारनेट। फोन लाइन पर भेजे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक संकेत हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा एनालॉग सिग्नल। इंटरनेट पर कौन सी उपलब्ध सेवा नहीं है? ईमेल, इंटरनेट रिले चैट, एडवांस मेल या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बताइए, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा एडवांस मेल। WWW का तात्पर्य है, बताइए क्या है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा विश्वव्यापी सूचना तंत्र का जाल। भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है संचार मंत्रालय, विदेश विभाग, विदेश संचार निगम लिमिटेड या उपभोक्ता संचार निगम लिमिटेड, बताइए क्या है? तो इसका है विदेश संचार निगम लिमिटेड। भारत में इंटरनेट सुविधा का प्रारंभ कब हुआ, बताइए? भारत में इंटरनेट सुविधा का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में 15 अगस्त 1995 को हुआ था। GPRS नामक नई तकनीकी का प्रयोग हुआ, बताइए किस सन में हुआ? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 2000 में। रिमोट लॉग इन कहा जाता है, बताइए रिमोट लॉग इन किसको कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए यूजनेट को। ठीक है। सामूहिक अन्वेषण प्रतिपादन की रचना की, बताइए किसने की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जॉन डेवी और किलपैट्रिक। ठीक है। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान का तत्व नहीं है, संरचना, सहायक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली या प्रतिक्रिया सिद्धांत, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन प्रतिक्रिया सिद्धांत हो जाएगा। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा आशुबेल। अग्रिम संगठन प्रतिमान किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए किस पर आधारित है? सूचना प्रक्रिया पर। ठीक है। संप्रत्यय उपलब्धियां प्रतिमान की संरचना, कौशलों का विकास सोपानों पर आधारित है, बताइए किस? तो इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली दी, बताइए किसने दी? तो इसका ऑप्शन होगा नेडे फ्लैंडर्स ने। अच्छी अंतःक्रिया विश्लेषण को बांटा गया, तो इसका ऑप्शन ए होगा 2। ठीक है। फ्लैंडर अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का बुनियादी मान्यता है, बताइए क्या होगा? तो इसका उपरोक्त सभी होगा। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं, बताइए कितने प्रकार हैं? तो इसका ऑप्शन सी होगा 2। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत है, बताइए कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अभिक्रमित अनुदेशन के मूल तत्व हैं, तो इसका भी ऑप्शन डी होगा। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक है, बताइए कौन है? तो इसका ऑप्शन होगा ए क्राउडर। ठीक है। और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक BF स्किनर हैं। पुनर्वलन होता है, पुनर्वलन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
नकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है दंड देना, निंदा करना, डांटना, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। धनात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है प्रशंसा, पुरस्कार, शाबाशी, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विशिष्ट आवासीय विश्वविद्यालय कैनेडियन वर्चुअल यूनिवर्सिटी, पंजाब वर्चुअल इंडियन यूनिवर्सिटी, साइरियन वर्चुअल यूनिवर्सिटी, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आवासीय शिक्षा के शिक्षण कक्ष होते हैं अवास्तविक, वास्तविक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आवासीय अवास्तविक होते हैं। आवासीय विश्वविद्यालय लर्निंग समुदाय का आधुनिक रूप है ग्लोबल वर्चुअल, ग्लोबल विलेज, ग्लोबल इनसेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ग्लोबल विलेज। इनसेट का सबसे पुराना समुदाय है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ग्लोबल विलेज लर्निंग। आवासीय शब्द का आवासीय विश्वविद्यालय में स्वरूप है संस्थागत, निर्देशात्मक, माध्यम, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आवासीय माध्यम का प्रयोग किया जाता है प्राथमिक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्राथमिक या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा उच्च शिक्षा। आवासीय विश्वविद्यालय डैश घंटे एवं डैश दिन का विद्यालय। बताइए इसका क्या होगा। तो इसका होगा 24 घंटे 365 दिन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप देख लीजिएगा अच्छे से। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।